भगवान श्री कृष्ण को नमस्कार करते हुए आप सभी का अनंत अकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स में स्वागत है। लीनियर अलजेब्रा आपके पास ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है। द यूनियन ऑफ टू सबस्पेस इज ए सबस्पेस इफ एंड ओनली इफ वन इज कंटेन्ड इन द अदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है 6 सेमेस्टर के लिए। और जो मैंने सीक्वेंस क्रिएट की है लीनियर अलजेब्रा की, उसमें ये 4th थ्योरम है। 3 थ्योरम मैं ऑलरेडी डाउनलोड कर चुका हूँ, वो आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। लीनियर अलजेब्रा इंपॉर्टेंट थ्योरम्स के नाम से एक प्लेलिस्ट क्रिएट हुई है। Let W1 and W2 be two subspace of a vector space VF। भाई सबसे पहले तो हमने क्या लिया कि एक जो वेक्टर स्पेस है V, उसके हमने दो सबस्पेस लिए, एक W1 और एक W2। अगर हमारे पास ऐसा है कि W1 सबसेट है W2 का, तो इसका मतलब जो यूनियन आएगी वो W2 आएगी। W1 यूनियन W2 इक्वल टू W2। पहली कंडीशन हम यही लेके चले कि वन कंटेन्ड अदर। तो यहाँ पर W2 जो है वो एक सबस्पेस है, इसलिए यूनियन भी सबस्पेस है। ये कंडीशन लिख देना कि सिंस W2 इज ए सबस्पेस ऑफ VF विच एम्प्लॉयज W1 यूनियन W2 इज ए सबस्पेस ऑफ VF। ठीक है। सेम अगर आपके पास मान लो उल्टा हो जाए, W1 के बजाय W2 इज सबसेट ऑफ W1, देन यूनियन विल इक्वल टू W1। W1 इज ऑलरेडी ए सबस्पेस, सो यूनियन विल ऑल्सो सबस्पेस। तो फिर ये लाइन लिख देना, since W1 is subspace of VF which implies W1 union W2 is a subspace of VF। अब हम कन्वर्सली लेकर चलेंगे। Let us suppose that कि W1 union W2 is a subspace of V। VF का मतलब है वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। ठीक है। अब हमें सिर्फ ये वेरीफाई करना है कि वन कंटेंट अदर, यानी कि we have to prove that W1 is subset of W2 or W2 is subset of W1। If possible, let us assume that W1 is not a subset of W2। कि हम सपोज करते हैं कि W1 जो है वो सबसेट नहीं है W2 का, एंड W2 is not subset of W1। अब इन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये होगा, पहला तो ये कि अगर W1 सबसेट नहीं है W2 का, तब एक ऐसा एलिमेंट होगा W1 में जो W2 के अंदर नहीं होगा। और लाइन आप लिखोगे देयर एग्जिस्ट U बिलोंग्स टू W1 एंड U नॉट बिलोंग्स टू W2, और ये इक्वेशन 1। सेम वे में अगर W2 इज नॉट सबसेट ऑफ W1, तब वहां पर एक ऐसा एलिमेंट होगा V जो W2 से तो बिलोंग करेगा लेकिन W1 से बिलोंग नहीं करेगा। तो विच एम्प्लॉयज देयर एग्जिस्ट V बिलोंग्स टू W2 एंड V नॉट बिलोंग्स टू W1। लेकिन U और V दोनों के दोनों एलिमेंट यूनियन से जरूर बिलोंग करेंगे। कि यूनियन का मतलब है कि चाहे वो W1 में हो चाहे W2 में हो, तो भी वो यूनियन में आएगा। तो इसलिए U और V दोनों के दोनों यूनियन से बिलोंग करेंगे। ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन ये आ जाएगी कि सिंस W1 यूनियन W2 इज सबस्पेस ऑफ VF, ये हम गिवन लेकर के चले थे। तो जो दो एलिमेंट इसके अंदर है, अंडर क्लोजर एडिशन वाली प्रॉपर्टी से U प्लस V भी एक एलिमेंट होगा यूनियन का। तो U प्लस V अगर यूनियन में है तो केसेस अराइज होंगे। भाई U प्लस V या तो W1 से बिलोंग करेगा या फिर W2 से बिलोंग करेगा, किसी एक से बिलोंग करेगा। इफ U प्लस V बिलोंग्स टू W1, अगर ये W1 से बिलोंग करता है तो W1 में U भी था, तो सबस्पेस होने की वजह से A माइनस बी, मान लो A बिलोंग करता है W1 से, B भी बिलोंग करता है W1 से, तो A माइनस बी भी W1 से बिलोंग करेगा। तो सेम प्रोसीजर में U प्लस V माइनस U करके जो एलिमेंट आएगा वो भी किससे बिलोंग करेगा? W1 से। U से U कैंसिल, V बिलोंग कर गया W1 से। लेकिन कंडीशन जो इक्वेशन 2 थी उसमें V नॉट बिलोंग्स टू W1 विच इज ए कॉन्ट्राडिक्शन आ गई। सेम वे में अगर मान लो अगेन इफ U प्लस V बिलोंग्स टू W1, अगर वो W2 से बिलोंग करता है, तब V भी ऐसा एलिमेंट है जो W2 से बिलोंग करता है। W2 सब स्पेस है, इसलिए इन दोनों एलिमेंट्स का जो सब्ट्रैक्शन होगा वो भी W2 से बिलोंग करेगा। V से V कैंसिल हो जाएगा तो U W2 से बिलोंग करेगा। लेकिन इक्वेशन 1 से हमारे पास कंडीशन है कि U नॉट बिलोंग्स टू W1, and so there is again a contradiction। तो thus our assumptions that is W1 is subset of W2 and W2 is not subset of W1 is wrong। ये ध्यान रखना, ये not subset है, मैं गलती से subset बोल गया था। तो W1 is not subset of W2 and W2 is not subset of W1 is wrong। अगर ये wrong है तो correct क्या होगा कि either W1 is subset of W2 or W2 is subset of W1। यही हमें इस थ्योरम में वेरीफाई करना था।